हेलो, नमस्कार जी सभी को। मेरा नाम विक्की है और आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद में मेरे साथ अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आज सौरमंडल में पृथ्वी। हम डे बाय डे एक या दो चैप्टर अपने जियोग्राफी के, पहले जियोग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स और उसके बाद हिस्ट्री। ठीक है, तो अब पहला चैप्टर हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। इसका क्या मतलब होता है सौरमंडल में पृथ्वी का? जो हमारी पृथ्वी है वो सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल में हमारे क्या क्या आते हैं? सभी ग्रह आते हैं, जैसे मंगल, शुक्र, नेपच्यून, बृहस्पति, बुध इत्यादि। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश में देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो हम जब रात के समय आकाश में देखते हैं तो हमें बहुत से तारे दिखाई देते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं। दिन में इनका प्रकाश बहुत कम हो जाता है। उसका कारण होता है कि दिन में सूर्य का ताप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये हमें जो चंद्रमा और तारों का जो प्रकाश है वो हमारे तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, आगे देखें। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जब जैसे पूरा चंद्रमा है ना, आप एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। जब पूरा चांद होगा तो तब हम इसको पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, उसके 15 दिन के बाद फिर अमावस्या आ जाती है। ठीक है, क्या आपको यह बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। जैसा मैंने पहले बताया था वैसा ही जो ये ऊपर प्रश्न था पूर्णिमा और अमावस्या वाला, ये भाई 100% आता है सीटेट में। ये सीधा नहीं पूछा जाता आपसे, ये पैराग्राफ टाइप में आता है। ठीक है, इसको कृपया करके पढ़ लीजिए। अच्छा जी, इसके बाद है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं वे खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जो भी वस्तु रात में या जो भी वस्तु आसमान में रात को चमकती है उसे हम खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक है, जो खगोलीय पिंड होते हैं ना, कुछ बड़े होते हैं, कुछ के पास अपनी उष्मा होती है, कुछ के पास प्रकाश होता है। ठीक है, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास अपनी उष्मा और प्रकाश दोनों चीज़ हैं, और पृथ्वी को सूर्य से ही उष्मा और प्रकाश मिलता है। ठीक है, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, हम उनसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए हम उनकी उष्मा और प्रकाश को बहुत कम महसूस करते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई पड़ता है। हाँ, ये बात ठीक है। जैसे भी हम कोई भी चीज़ हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, अगर हम उसको देखेंगे तो हमें बहुत छोटी आकार में प्रतीत होती है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर, बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। देखो ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसी प्रकार का एक नक्षत्र, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल। सप्तऋषि, सब तारों का जो सप्तऋषि होता है वह 7 तारे होते हैं, तो उसे सप्तऋषि कहते हैं। ये एक साथ होते हैं। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है। हाँ, ये प्रश्न भी आता है भाई। ठीक है, 7 तारों का समूह है, ये किसका भाग है? ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रह तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आगे चलो भाई। प्राचीन समय में लोग रात्रि में
दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तर तारा उत्तर दिशा को बताता है। जैसे आपको ये देख रहे हैं ना आप, संकेत तारा एक उत्तर दिशा की तरफ जो ध्रुव तारा है, ये में ध्रुव तारा वो उत्तर दिशा को बताता है। ठीक है, सहायता से जान सकते हैं। अब आगे देखो, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी ग्रह, जिसे अंग्रेजी में लैटिन भाषा, अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, सॉरी, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ये चारों ओर घूमती रहती है पृथ्वी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अपने सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश को प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती होगी। तो अब ये भाई आगे सीरीज में आपको दे रखा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि, और उसके बाद है यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये बहुत ही कम एग्जाम में आते हैं आपकी सीटेट में, बाकी आप एक बार इनको याद कर लेना। जैसे भाई बुध है, बुध के सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 253 दिन में। जो मेन बात है इनकी ये है कि बुध और शुक्र की एक भी चंद्रमा नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, पृथ्वी की एक है, फिर मंगल की 2 है, ऐसे ही आगे इनकी बढ़ती जाती हैं। आप इनको एक बार पढ़ लेना। इसमें सबसे मेन पॉइंट आपका ये है कि आंतरिक ग्रह कौन से होते हैं और बाह्य ग्रह कौन से होते हैं। आंतरिक ग्रह होते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक हैं, यह चट्टानों से बने होते हैं। जैसे बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल सूर्य के पास होते हैं चारों। ठीक है, और ये चट्टानों के बने होते हैं, इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बाद होते हैं बाह्य ग्रह, बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, ये हमारे बाह्य ग्रह, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपनी चंद्रमा भी है। जैसे अभी बताया था, कुछ के पास नहीं है, कुछ के पास है। अच्छा जी, सौर मंडल, सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है ना, वो इनका मुखिया है। ठीक है, सूर्य सबसे पहले है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। जो सूर्य का खिंचाव बल है ना, ये जो हमारे ग्रह उपग्रह इनको दूर नहीं जाने देता, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, इनको मतलब बांधे रखता है अपने पास। ठीक है, लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो आप देख लीजिए कितनी दूर हो गया अभी। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून। इसकी एक ट्रिक ये है, जैसे आप वीक लिए चलते हैं ना, ऐसे चलिए। बुध के बाद आता है बृहस्पति, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद आता है शुक्र। ठीक है, तो शुक्र हो गया। एक एक छोड़ के चलिए। बुध के बाद बृहस्पति को छोड़ के शुक्र के बाद शनि को छोड़ के संडे। ठीक है, रविवार, उसकी जगह हम पृथ्वी ले लेते हैं। फिर मंडे को छोड़कर मंगल। ठीक है, सोमवार को छोड़ के मंगलवार के बाद आता बुधवार। ठीक है, ट्यूसडे के बाद आता है वेडनेसडे को छोड़ के फिर बृहस्पतिवार। ठीक है, इस टाइप से आप एक दिन छोड़ के इनको याद कर सकते हैं, आसान है। फिर आता है ग्रह, ये तो अपना हो गया। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वर्ताकार में फैले हुए। ये भाई क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत बार। जो ग्रह कौन से पथ पे चक्कर लगाते हैं, ये दीर्घ वर्ताकार, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध है ना, वो सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा।
अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को, शुक्र है ना वो जो पृथ्वी के समान आकार में और इसमें समान है, तो लगभग तो इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा? शुक्र। इनको भी आपको सीधा सीधा नहीं पूछेंगे ना, तो वो पैराग्राफ टाइप में आपसे पूछ सकते हैं। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313 शीर्ष तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जाएंगे। ठीक है, इन्हें पहले ग्रह ही माना जाता है, फिर इनको बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक, खगोलीय पिंड। अब आगे जैसे ये आप इधर आ जाइए। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखते समय हमेशा से मोहित हुआ है, हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल, जो हमारी पृथ्वी का अध्ययन और इनका अध्ययन करते हैं उन्हें खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। जो आर्यभट्ट है वो एक खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विषय के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को, जो अपने ब्रह्मांड के रहस्य उनको जो भी जैसे उनके ऊपर जो भी मतलब हम किस टाइप से बोले जो सर्वे करते हैं उनको खगोल शास्त्री कहते हैं, जो भी उनको खोज के निकालते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अभी देखिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। तो आप सोच लीजिए कितनी स्पीड से प्रकाश आ रहा है और फिर भी कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, आगे चलिए। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से, और बड़ा 5वां ग्रह है। यह सूर्य के ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भूभाग किसे कहते हैं ये भी आता है कि पृथ्वी के समान आकार। ठीक है, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। यहाँ पे क्यों भाई पानी भी है, अच्छा पेड़ पौधे भी हैं, हर एक चीज़ मिलती है हमें। मौसम चेंज होता रहता है, ये नहीं होता कि ज़्यादा गर्मी होगी ज़्यादा सर्दी होगी। ठीक है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 हिस्सा पानी से ढकी होती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। 2/3 हिस्सा इसकी पानी से ढकी होती है। ये भी वही आपका क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि इस टाइप से आपको पैराग्राफ दे दिया कि भाई 2/3 या 3/4 इस टाइप से। रोचक तथ्य पढ़िए। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, अब आप आगे चलिए। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ठीक है, पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि वो 15,000 किलोमीटर दूर था। आप इसका मतलब अपने आप निकाल सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उस प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, उसी प्रकार जो उपग्रह वो भी उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह जैसे सैटेलाइट होती है ना जो अंतरिक्ष में हम छोड़ते हैं, वो मानव निर्मित उपग्रह हैं। जैसे इनके अपने भारत के ये इनके नाम है इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। ठीक है, आगे चलिए भाई जो ये फोटो में दिखाए गए। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है भाई, जिस भाग पे हम अपना सूर्य का प्रकाश होगा उस साइड से तो ये प्रॉपर दिखेगा, लेकिन जो बाकी की साइड है उधर अंधेरा होगा। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है।
इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलिए। क्षुद्र ग्रह, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, तारे हो गए अपने, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, उसके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनके बीच में, दोनों के बीच में घूमते रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। ठीक है, घर्षण हो गए या विस्फोट हो गए, अलग हो गए। ठीक है, अब आते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं ग्रहों के साथ। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। ये भाई पूरी तरह से खत्म हुए बगैर भी उस पर गिर जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे कहलाती। ये भी प्रश्न भाई सी-टेट में आ चुका बहुत बार कि मिल्की वे किसे कहते हैं। आकाश जो अपनी तारों की जो सफेद पट्टी वो होती है उसे मिल्की वे कहते हैं, जो शाम के समय आसमान में दिखाई पड़ती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आधार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। जैसे पहले हम हो गए, फिर पृथ्वी होगी, उसके बाद सौरमंडल हो गया जो बताया था भाई सभी, फिर उसके बाद आकाशगंगा होगी, तारे, फिर ब्रह्मांड हो गया। ठीक है, आगे चलो। अब अपने जो भाई MCQ हैं जिनके जो एग्जाम में आते हैं उनको देख लेते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? बताया था भाई हमने, अभी ये पढ़ा भी था कि जो पृथ्वी के समान आकार का होता है और उसकी तरह दिखाई देता है, तो यह है शुक्र। उसके बाद है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो बताइए। तो सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह पृथ्वी, और ये बड़ा, जैसे बड़ा है छोटे में है पांचवा। ठीक है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो ये भी किया था हमने। आयताकार भी नहीं, वृत्तीय पथ पर भी ये लगाते हैं दीर्घ वर्ताकार में। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ये भी हमने किया था। जो ध्रुव तारा है वो हमें उत्तर दिशा को बताता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? बताओ भाई, क्षुद्र ग्रह बताया था। तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है भैया, हमने चैप्टर की जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर ली है। जो भी इसके नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, प्रिपरेशन विद मी ऑफिशियल पे। और मैं डेली जो हम इसको पढ़ते हैं जो चैप्टर डालता रहूँगा और साथ में इसके नोट्स डालता रहूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू भाई।